नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं नई राह, एक ऐसा चैनल जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, हर सुबह की चाय। शांत पहाड़ों के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, शालीपुर। वहां एक आदमी रहता था, नाम था देवधर। 50 की उम्र पार कर चुका था, पर आदतें अब भी 20 साल पुराने समय की थीं। रोज सुबह 5 बजे उठना, चाय बनाना और गांव के पुलिया के पास बैठकर उसे अकेले पीना, यही उसकी जिंदगी की सबसे प्यारी आदत थी। देवधर कभी जवान था, कभी उसका भी एक घर था, पत्नी, बेटा और एक सपना। लेकिन क्रोध की एक बुरी आदत ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। छोटी छोटी बातों में गुस्सा करना, अपनों को नीचा दिखाना और मैं ही सही हूं की जिद। धीरे धीरे उसकी दुनिया उजड़ गई। पत्नी ने एक दिन कहा था, देव, इंसान की ताकत उसके विचार नहीं, उसकी आदतें तय करती हैं। पर देव अपनी पत्नी की बातें हंसकर टाल गया था। कुछ साल बाद उसकी पत्नी चल बसी और बेटा शहर जाकर लौटकर कभी वापस नहीं आया। एक सुबह जब देवधर अपनी पुलिया पर बैठा चाय पी रहा था, तभी वहां एक साधु आया। वह थका हुआ था, पैर छिले हुए थे, पर चेहरा शांत था। देवधर ने आदतन दूसरा प्याला चाय बना दिया और साधु को दे दिया। साधु मुस्कुराया और बोला, हर सुबह की एक चाय अगर किसी को बदल सकती है तो मैं समझता हूं तू अब बदलना चाहता है। देवधर चौंका और बोला, बदलना? अरे अब क्या बदलेगा बाबा, आधी जिंदगी तो निकल ही चुकी। साधु ने कहा, जिंदगी का स्वाद उम्र से नहीं होता, आदतों से आता है। चाय तो रोज बनती है, पर अगर उसमें थोड़ा सा काढ़ा डाल दूं तो वही बीमारी की दवा बन जाती है। बस जरा सी बात है। उस दिन से देवधर ने खुद में छोटे छोटे बदलाव लाने शुरू किए। अब वह सुबह उठकर सिर्फ चाय ही नहीं पीता था, एक पन्ना पढ़ता था, बुद्ध की किसी किताब का। गांव के बच्चों को बुलाकर कहानियां सुनाने लगा। गुस्सा आता तो चुपचाप बैठ जाता, 10 तक गिनता और फिर पानी पी लेता। हर गलत आदत के लिए उसने एक रिवर्स हैबिट बनाई, गाली की जगह 2 तारीफें। धीरे धीरे गांव में लोग उसे बाबा जी कहने लगे। एक दिन वही बेटा जो शहर गया था अचानक गांव लौटा और पिता को बदल चुका देख, पापा ये आप? देवधर सिर्फ मुस्कुराया और एक कप चाय बेटे की तरफ बढ़ा दी। देवधर ने अपने आखिरी दिनों में गांव में एक छोटा सा स्कूल शुरू किया, जहां बच्चों को सिर्फ पढ़ाई नहीं, आदतों की शिक्षा दी जाती थी। हर बच्चा सुबह प्रार्थना से पहले एक अच्छी आदत लिखता था। एक दीवार पर अब भी लिखा है, आदतें छोटी होती हैं लेकिन इनसे ही बड़ा जीवन बनता है। देवधर अब नहीं रहा, लेकिन हर सुबह गांव की हर चाय की प्याली में उसकी कहानी घुली होती है। तो दोस्तों सोचिए, आप हर सुबह कौन सी चाय पी रहे हो? वही पुरानी शिकायतों की, गुस्से की या नई आदतों की, बदलाव की? अगर पसंद आई ये कहानी तो कमेंट में लिखिए, मैं बदलने को तैयार हूं। हम फिर मिलेंगे एक नई राह पर, एक नई कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, बड़ा जीवन बड़े फैसलों से नहीं, रोज की छोटी आदतों से बनता है।